हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नवनीत और ये मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है। इसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ मेरी नई Nexon.ev MR के साथ। सो प्रेजेंटिंग दिस वन। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में आपने देखा होगा Nexon.ev को, बट वो सारी की सारी जो है आपकी वो LR है, लॉन्ग रेंज। सो दिस इज़ द फर्स्ट डिलीवर्ड व्हीकल इन पंजाब दैट इज़ MR, दैट इज मीडियम रेंज, and the variant is Creative Plus. So I'm going to introduce about this variant. So guys, ये है Nexon.ev Creative MR variant. As you can see, इस variant के अंदर जो अपने पास DRL है वो कनेक्टेड नहीं है, ऑल्दो ये लुक भी बहुत बढ़िया लग रही है। DRL ऑन करने के बाद बहुत ही शार्प और फ्यूचरिस्टिक लुक आती है इसके अंदर। अब जो ये वेरिएंट है ये एक्चुअली में EV में बेस वेरिएंट है और मैं एक बार आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ। सो दिस इज़ साइड लुक। आप इसके अंदर जो आप अलॉय व्हील्स देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप एजेंसी से लेते हैं स्टार्टिंग में आपके पास अलॉय व्हील लग के नहीं आते हैं, इसके अंदर आपके पास व्हील कैप ही आता है। अलॉय व्हील मैंने एजेंसी से ही लगवा लिए हैं, टाटा से लगवा लिए हैं। इसका क्या कॉस्ट पड़ा है ये सब कुछ मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब जो रियर से इसकी लुक है वो कुछ इस तरीके की है। इसके अंदर भी अगेन LED टेल लैंप्स हैं, बट वो कनेक्टेड नहीं है। ये जो रेड कलर के आप यहाँ पे एक ह्यू देख सकते हैं, बट ये जल नहीं रही है, ये सिर्फ मतलब अपने पास एक हल्की सी ग्लो आती है। इसके अंदर अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले ये ORVM आप इलेक्ट्रिकली सिर्फ एडजस्ट कर सकते हो। इसको आप फोल्ड अनफोल्ड इलेक्ट्रिकली नहीं कर सकते, वो आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। इसके बाद अलॉय व्हील्स का आपको मैंने बता दिया, ये हमने टाटा के ऑफिशियल एसेसरी में से लिया है। एंड नेक्स्ट वन, इसके अंदर आपके पास स्टार्टिंग में मड फ्लैप भी नहीं लग के आते, ये भी मैंने एसेसरी में लगवाया है। इस वेरिएंट के अंदर आपका रूफ रेल नहीं आता है, ऑल्दो मुझे रूफ रेल की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए मैंने रूफ रेल इसमें नहीं लगवाया है। शार्क फिन एंटीना इस वेरिएंट के अंदर आपको मिलता है। इसके अंदर कोई भी आपके पास डीफॉगर अवेलेबल नहीं है और ना ही इसके अंदर हिडन वाइपर अवेलेबल है इस वेरिएंट में। और नेक्स्ट, इस वेरिएंट के अंदर आपके पास LED हेडलैम्प्स अवेलेबल हैं, बट अगेन ये प्रोजेक्टर टाइप नहीं है। सेकंड, इसके अंदर आपको कोई भी फॉग लैंप नहीं मिलता है और ना ही फॉग लैंप आपको एज एसेसरी लगाने की ऑप्शन है। बीइंग EV, इसके अंदर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल चेंजेस नहीं करवा सकते हैं, इससे आपकी वारंटी जो है वो वाइड हो जाएगी। और ये कलर देख रहे हैं आप, ये कलर है मेरे पास क्रिएटिव ओशन। ये कलर सिर्फ और सिर्फ इसी वेरिएंट के अंदर अवेलेबल है। अब देखते हैं इंटीरियर कि इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल है। सो नाउ कमिंग टू द इंटीरियर ऑफ दिस EV, request sensor is available only for the driver, it's not available for passenger. Entering inside the vehicle, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। अब इसके अंदर आपके पास सीट बेल्ट की जो रिमाइंडर वार्निंग है वो हर एक सीट के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत कुछ नया आया है इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। और जो यहाँ पर इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ये आपकी सेम अगेन वही जो पहले नेक्सॉन में अवेलेबल थी, बट वो टॉप मॉडल में थी, XZ प्लस ऑनवर्ड्स और XZ में भी थी। अब वही सेम इंफोटेनमेंट स्क्रीन इसमें आ गया है इन क्रिएटिव प्लस ट्रिम EV। अगेन नीचे का जो है वो सारा आप पहले देख ही चुके हैं, जो आप डीजल या पेट्रोल व्हीकल में देख रहे हैं ऑलमोस्ट उसी तरीके का इंटरफेस है। अदर देन दिस ऑप्शन, दिस इज़ फॉर चार्जर लॉक अनलॉक। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके पास पेट्रोल और डीजल वेरिएंट में आप ऑलरेडी देख ही चुके हैं। अब स्टीयरिंग कंट्रोल पे आ जाए, यहाँ पर अगेन सेम वही कंट्रोल्स हैं। इस मॉडल के अंदर कोई भी क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता है। इसके अलावा आपके पास जो यहाँ पे स्पीकर सिस्टम है ये 4 स्पीकर सिस्टम है, इसमें ट्विटर्स नहीं अटैच्ड हैं, ऑल्दो प्लेसमेंट प्रोवाइडेड है। अगर आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं, बट अगेन आपकी वारंटी हम पर हो सकती है अगर आप वायरिंग के साथ कोई भी छेड़खानी करेंगे तो। अब इसके अलावा इस वेरिएंट के अंदर आपके पास जो गियर नॉब है ये ऑटोमेटिक गियर नॉब अवेलेबल है। ये अभी तक जो आप लग्जरी सेगमेंट में देखते आ रहे थे वो गियर नॉब अवेलेबल है।
प्लस इसके साथ में आपके पास ये रोटरी डायल अवेलेबल है। दिस इज़ टू चेंज द मोड फ्रॉम सिटी, इको और स्पोर्ट्स। अब इसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। अभी आप जैसे देख पा रहे हैं, अभी मेरे पास 79% रेंज बची हुई है, 79% बैटरी बची हुई है और रेंज है 195 किलोमीटर्स। और इसके अंदर अगर मैं इसको सिटी में चेंज कर देता हूँ इस 184, एंड अगर मैं इसको स्पोर्ट्स में चेंज कर देता हूँ इस 175 किलोमीटर्स इन स्पोर्ट्स मोड इज शोइंग टू मी। अब इसके अंदर क्या है कि आपके पास एंड्रॉयड ऑटो जो है वो अवेलेबल है। आप एंड्रॉयड ऑटो आपके पास थ्रू वायर अवेलेबल है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे वायर के थ्रू मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है। सो वायर के साथ कनेक्टिविटी होने के कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे कि आपकी कनेक्टिविटी बीच बीच में लॉस होते रहती है। ऑल्दो मैंने अभी तक ये एक्सपीरियंस इस कार में नहीं किया है, अभी तक इसकी जो कनेक्टिविटी रही है वो फ्लॉलेस रही है। जो इसके ईवी वेरिएंट में अभी जो स्क्रीन आ रही है वो 10 इंचेस और 12 इंचेस की अवेलेबल है इससे ऊपर वाले ट्रिम्स में। उसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है arcade.ev, जिसके अंदर आप नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम कुछ भी प्ले कर सकते हैं। ऑल्दो इस वेरिएंट के अंदर भी आप अनऑफिशियली वो सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि आप इसके अंदर यूट्यूब भी प्ले कर सकते हैं। ऑल्दो मैं ये रेकमेंड नहीं करता हूँ, बट आप थर्ड पार्टी के थ्रू यूट्यूब इसके अंदर प्ले कर सकते हो। जैसे कि आप एक एक्सटर्नल अगर आपने एंड्रॉयड लगवाया है कहीं से तो आप वहाँ से भी प्ले कर सकते हो। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब है और इसमें आप ड्राइव करते हुए भी यूट्यूब को चला सकते हो। ऑल्दो मैंने चलाया, मैं इसको पॉज कर देता हूँ। कमिंग बैक टू द सेम, मैं कभी रेकमेंड नहीं करता कि आप ड्राइव करते वक्त यूट्यूब चलाओ, बट अगेन इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है। और जैसे कि आप यूट्यूब चला रहे हो वैसे ही आप सेम आप अमेजन प्राइम या फिर आप नेटफ्लिक्स भी चला सकते हैं। सो नाउ कम टू द सीट्स। इसके अंदर फैब्रिक सीट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छा इसके अंदर फैब्रिक मटेरियल यूज़ किया गया है और बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं। आपको इन्हें चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आप आफ्टर मार्केट सीट्स पे जा रहे हैं, और आपको जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपको जैसे पता ही है कि Nexon.ev के अंदर या इस न्यू Nexon 2023 के अंदर 6 एयरबैग्स आ रहे हैं। और जो एयरबैग्स हैं अगर आप आफ्टर मार्केट सीट कवर डलवा देते हैं तो उनकी वर्किंग के ऊपर बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। नाउ कमिंग टू द रियर सीट्स, अगेन वेरी कंफर्टेबल रियर सीट्स। इस वेरिएंट के अंदर आपके पास यहाँ पर भी रियर सीट फ़ैन अवेलेबल नहीं है, जो आई गेस आजकल रिक्वायरमेंट हो चुकी है कि ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। इन्होंने ब्लोअर भी नहीं दिया है और ना ही एसी का वेंट है ये। सो अगेन वी आर मिसिंग दिस थिंग। इसके अलावा पावर विंडोज़ तो आपको पता ही है कि इस वेरिएंट के अंदर सारे पावर विंडोज़ आते हैं। रियर पे भी अपने पास 2 स्पीकर्स हैं, ट्विटर का स्लॉट है बट इसके अंदर ट्विटर नहीं है और ट्विटर लगवाने पे वारंटी वाइड हो सकती है। नाउ दिस थिंग इज़ इंटरेस्टिंग, you can switch off the passenger airbag। so passenger airbag को स्विच करने ऑफ करने का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। जो ये मैं आपको दिखाता हूँ ये आप कैसे कर सकते हैं। जो इसके अंदर हेडरेस्ट है, फ्रंट की दोनों एडजस्टेबल है और रियर की हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल है। इसके अंदर सीट बेल्ट है, वो ऑल 5 पैसेंजर्स के लिए प्रोवाइडेड है और ये आपको कंटिन्यूसली वार्निंग देता रहता है अगर आप सीट बेल्ट नहीं यूज़ करते हैं तो। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था कि इसके अंदर जो ये ऑप्शन है पैसेंजर एयरबैग को डिसेबल करने का, ये यहाँ पर है। ये आप जो पैसेंजर साइड डोर खोलते हैं उसके अंदर आप एक की को लगा के इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इन केस इफ़ यू रिक्वायर इफ सम किड इज सिटिंग एट द फ्रंट और इन सम अदर केसेस वेर यू वांट कि एयरबैग डिप्लॉय ना हो तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू रियर एरिया ऑफ दिस Nexon.ev, आपके पास यहाँ पे बूट ओपन करने के लिए एक रिक्वेस्ट का सेंसर अवेलेबल है। आप इसको करके बूट ओपन कर सकते हैं। फ़िलहाल इसके अंदर जो बूट स्पेस है वो सेम वही अवेलेबल है जो अपने पास स्टैंडर्ड Nexon के अंदर अवेलेबल है। जो इसका LR वेरिएंट है उसके अंदर बूट स्पेस कम है और MR के अंदर बूट स्पेस ज़्यादा है। इसके अंदर आपके पास जो चीज़ें मिलती हैं, एक तो आपके पास चार्जर मिलता है जो ऑलरेडी लगा हुआ है। इसके अलावा आपके पास एक पंचर रिपेयर किट मिलती है। यू गेट योर वार्निंग ट्रायंगल्स और इसके अंदर आपके पास मिलते हैं आपको टूल एंड स्पेयर टायर। अब बीइंग ईवी लोगों में कन्फ्यूज़न था, मे बी इसके अंदर जो आपके पास है स्पेयर टायर है वो अवेलेबल ना हो, जैसे कि अपने पास टियागो के अंदर अवेलेबल नहीं हो रहा है, बट Nexon में इन्होंने अभी भी इसको अवेलेबल रखा है इन दिस वेरिएंट।
I have no idea about the LR variant. Next is parcel tray. अब इस वेरिएंट के अंदर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे पार्सल ट्रे इंस्टॉल करवा लिया है एंड इन दिस वेरिएंट पार्सल ट्रे इज़ नॉट कमिंग. सो ये भी मैंने एज ए टाटा से एज ए ऑफिशियल एसेसरीज को इंस्टॉल करवाया है. इसको मैं एक बार खोल लेता हूँ. सो ये जो पार्सल ट्रे है ये टाटा की तरफ से एज ए एसेसरी आ रही है इस वेरिएंट के अंदर. पार्सल ट्रे तो एक बेसिक चीज़ है, ये आई गेस टाटा को दे देनी चाहिए इसके साथ में ही, बट उन्होंने नहीं दिया है तो हमने इसको एज ए एसेसरी ले लिया है. नाउ कम्स द ड्राइविंग एक्सपीरियंस. अब इस ड्राइव करने में कैसी है? ड्राइव करने में ये मज़ेदार है. यही वर्ड मैं यूज़ करूँगा, मज़ेदार. अगर अभी तक आपने पेट्रोल या डीजल व्हीकल चलाया है तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा एक बार आप ईवी को चला कर देखें. इसका एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार है. ऑल्दो अभी आप रेंज थोड़ा कम देख पा रहे हैं, 79% के अंदर ये 195 की रेंज दिखा रही है इको मोड में. ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अभी ये न्यू कार है. अभी कोई भी मेरे पास मेरे फ्रेंड्स में आता है या कोई भी आ रहा है तो वो इसको एक बार चला के देखता है तो उसका जो ड्राइविंग स्टाइल है वो थोड़ा अग्रेसिव होता है. और अगर आप पेट्रोल या डीजल से आ रहे हैं ईवी में तो आपको स्टार्टिंग में जो रेंज मिलेगी वो बहुत कम मिलेगी. इस वेरिएंट के अंदर आपको 150 भी मिल सकता है, 170 भी मिल सकता है अगर आप एक पेट्रोल या डीजल पावर्ड कार से इसको आके ड्राइव करेंगे. इसको ड्राइव करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है. यू हैव टू लर्न टू ड्राइव एन ईवी. अब इसके अंदर जो है मुझे रेंज क्या मिल रही है, मैंने इसको अभी तक 2 ट्रिप पे लेके गया हूँ. ऑल्दो अभी सिर्फ इसका आप ऑडोमीटर देख रहे हैं 573 किलोमीटर्स है. मैं एक बार इसको अम्बाला लेके गया हुआ हूँ. अम्बाला इज़ 110 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई सिटी. एंड एक बार मैं इसको चंडीगढ़ लेके गया हूँ विच इज़ अगेन 100 ऑड किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई सिटी. दोनों केसेस में मेरा 220 और 220 प्लस राउंड ट्रिप रहा है. सो इसमें मुझे कोई भी बैटरी एंजाइटी फील नहीं हुई है. इन केस ऑफ अम्बाला वेयर आई हैव ड्रिवन 220 किलोमीटर्स राउंड ट्रिप, मेरे पास स्टिल 54 किलोमीटर्स की रेंज अवेलेबल थी. सो आई गेस उसमें मुझे 274 का रेंज मिल रहा था. सो ये आपके ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से नाउ कमिंग टू द रीजन पार्ट. अब जो यहाँ पर आप माइनस और प्लस का देख रहे हैं ये रीजन के लीवर्स हैं. इससे आप रीजन को चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं. इस गाड़ी के अंदर रीजन के 3 लेवल्स अवेलेबल है. एज यू कैन सी हियर, रीजन लेवल 3, 2, 1 एंड नो रीजन. सो आप इसको यूज़ करके अपने हिसाब से इसको ड्राइविंग आप चेंज कर सकते हैं. अब जैसे आप रीजन को चेंज करेंगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेंज बढ़ रही है, बट एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. आपको हमेशा रीजन लेवल 3 पे ड्राइव करने से मैक्सिमम रेंज नहीं मिलेगी. सो यही सबसे बड़ा मिथ है ईवी के अंदर. आपको ये अपनी ड्राइविंग के हिसाब से, आपके ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से रीजन मोड रखना है. और जहाँ पे ये पैडल शिफ्टर बहुत ही हेल्पफुल है. अगर आप एक सिटी में चला रहे हैं, कीप द रीजन एट लेवल 1 और 2. 3 की मुझे ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ी है. अगर आप बहुत एग्रेसिव रीजन चाहते हैं फिर आप लेवल 3 पे रख सकते हैं, बट मुझे कुछ खास फ़ायदा नहीं लगा है उसका. अगर आप इसको हाईवेज पे चला रहे हैं, आई रेकमेंड कीप इट ऑन रीजन लेवल 1, वो आपको मैक्सिमम रेंज देगा. अगर आप एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं जहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल ही बहुत ही कम है और जहाँ पे आपको पता है कि आपकी ब्रेकिंग होनी ही नहीं है, वहाँ पे आप इसको रीजन लेवल 0 पे भी शिफ्ट कर सकते हैं. अगर आप देख रहे हैं कि सामने ट्रैफिक आ रहा है, यू कैन इंस्टेंटली स्विच द रीजन टू लेवल 2 और लेवल 1 और 3, जिससे आपको एक ब्रेकिंग मिलेगी, एक अच्छी खासी ब्रेकिंग मिल जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपकी गाड़ी कहाँ पे रुक रही है. उस हिसाब से आप रीजन को सेट कर सकते हैं. इससे आपका रेंज एक्सटेंड हो जाएगा. ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है ईवी में आप रेंज कैसे बढ़ा सकते हो. इसके अलावा बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा. एक डिटेल्ड ओनरशिप एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा. अभी तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया है. इस गाड़ी के साथ हम बहुत सारे ट्रिप्स करेंगे. सो अभी तो मैं 0 सब्सक्राइबर पे एक स्टार्टअप चैनल ले रहा हूँ, ठीक है. तो अब आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब इसको कर दें. इसमें हम मंथ में एक आधी लॉन्ग जर्नी जरूर करेंगे. इसके अलावा जो है मैं वीकली इसमें वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा. मेरा डेली ड्राइविंग रूटीन कैसा है, कैसी मुझे रेंज मिल रही है, क्या क्या इस गाड़ी में मैंने अपडेट्स किए हैं, अपग्रेड्स किए हैं. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. बाय.